नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विथ वी में। जिस प्रकार अपना कक्षा 10 की गणित है उसके लिए हर अध्याय के लिए मैं एक छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। उस छोटी वीडियो में अपन क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में सूत्र भी आते हैं और डेफिनेशन भी आते हैं। ठीक है ना, जो सूत्र और जो डेफिनेशन अपने क्वेश्चन हल करने में यूज़ होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन सब के बारे में अपन जानते हैं। तो अब इसी तरह कक्षा 12 की जो गणित है RBC बोर्ड के लिए, उसमें भी किताब के पीछे महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे होते हैं। जो उन महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेता है ना, तो उनका 40% चैप्टर तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये अपना आज कर रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है संततता एवं अवकलनीयता। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस तरह से हर चैप्टर के लिए अपन बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है संततता की कोसी परिभाषा। ये बस इस परिभाषा को आपको याद करना है। ठीक है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोई फलन f(x) अपने प्रांत के लिए बिंदु a पर सतत कहलाता है यदि प्रत्येक स्वच्छ सूक्ष्म धनात्मक संख्या e के संगत एक धनात्मक संख्या डेल जो इस e पर निर्भर है इस प्रकार विद्यमान हो, ताकि मॉड ऑफ f(x माइनस एफ ऑफ ए लेस देन ये सूक्ष्म धनात्मक संख्या, जबकि मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन हो डेल। ये जैसा आपको पढ़ना है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। और खास किसमें है? इसमें है, दूसरे में। और इसी तरह छठे वाला पॉइंट खास है। तो देखो, किसी बिंदु पर सांतत्य फलन की वैकल्पिक परिभाषा क्या है। कोई फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर सतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर होगा f ऑफ a के मान के बराबर। अब लिमिट x टेंड्स टू a जो f(x) आई, तो ये क्या कहता है कि कोई फलन x बराबर a पर सतत कब कहलाता है? जब लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का मान बराबर हो f ऑफ a के। यानी जो लिमिट x टेंड टू ए f(x) है, इसमें दो तरह की लिमिट हो जाएगी। एक लिमिट हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। ये दोनों भी बराबर होनी चाहिए। यानी एक बार x का मान a से कम और एक बार x का मान a से ज़्यादा। यानी टोटली परिभाषा क्या हो गई? अब क्या हो गई कि अर्थात फलन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). यानी a प्लस का मतलब a से ज़्यादा, a माइनस मतलब a से कम x का मान। तो इस तरह से इसने क्या किया, a प्लस मतलब क्या लिख दिया इसने, a माइनस की जगह कर दिया f ऑफ a माइनस 0 और a प्लस की जगह क्या कर दिया f ऑफ a प्लस 0 बराबर f ऑफ a। तो मैं देखो आपको अपने सिंपल भाषा में बताता हूँ कि अब ये कहना क्या चाहता है कि कोई फलन किसी बिंदु a पर x बराबर a पर सतत कब होगा? जब इस बिंदु पर फलन f ऑफ a का मान, फलन f(x) का मान यानी f ऑफ a बराबर होना चाहिए f ऑफ a माइनस 0, यानी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस बराबर होना चाहिए f ऑफ a प्लस 0, यानी a प्लस का मान। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का मान यानी बराबर होना चाहिए f ऑफ a बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a माइनस 0 को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट। तो अपन इस ऐसे क्वेश्चन क्या कोई बोल दे कि x बराबर a पर सत्यता की जांच की, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस बिंदु पर f ऑफ a का मान निकालेंगे, यानी उसी बिंदु पर उस फंक्शन का मान निकालेंगे, उसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और इसी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर हुई तो इस बिंदु पर वो फलन क्या होगा? सतत होगा। और कैसे निकालेंगे वो मैंने क्वेश्चन हल करवाया, तो आपको क्वेश्चन जाके देखने पड़ेंगे, बट ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ तक अपना हो गया। तो अर्थात a पर f(x) की बाई सीमा बराबर होनी चाहिए, a की दाई सीमा बराबर होनी चाहिए a पर f(x) का मान। तो f ऑफ a क्या है यहाँ पर? a पर f(x) का मान f ऑफ a प्लस क्या है? x बराबर a पर f(x) की दाई सीमा है, और f ऑफ a माइनस 0 क्या है यहाँ पर? a पर f(x) की बाई सीमा है। अब आगे क्या है पॉइंट, ये समझ लिया आपने। प्रांत में सतत फलन, कोई फलन f(x) अपने प्रांत d में सतत कहलाएगा यदि f(x) d के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। जैसे कोई फलन मान लिया अपन ने f(x) है, ठीक है गाइस। अब इसका प्रांत कोई d है, जिसको अपन ले लेते हैं a से b, ये इसका कोई प्रांत है, ठीक है, इस फंक्शन का। तो ये ना, अब d प्रांत a से b क्या है? x के मान है, यानी a से लगाकर b तक, यानी इस फंक्शन f(x) के, है ना, d क्या हो गया, इसका एक प्रांत हो गया a से b। तो इस प्रांत में ये सतत कब कहलाएगा? इस प्रांत में सतत कब कहलाएगा? जब इस प्रांत के प्रत्येक बिंदु, यानी a से लगा के b के बीच जो भी बिंदु आ रहे हैं, मान लो c आ रहा है, d आ रहा है, k आ रहा है, l आ रहा है, माना ये a और b के बीच आ रहा है। जैसे 1 से लगा के 10 तक है, इनके बीच संख्या क्या आ रही है? 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी बीच में बिंदु आ रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा? इस प्रांत में भी सतत होगा। ये पॉइंट कहना चाहता है, ठीक है, तभी वो फलन इस प्रांत में सतत होगा। तो अपना मेन टॉपिक ही क्या था, इसमें मेन पॉइंट ही क्या था? प्रांत में सतत फलन। तो आगे ये समझ में। अब है असांतत्य फलन, यानी फलन असतत कब होगा? कोई फलन f(x) किसी बिंदु पर असतत कहलाता है यदि वो f(x) किसी बिंदु पर सतत नहीं हो।
ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोई बिंदु x बराबर a पर, कोई बिंदु x बराबर a किसी फंक्शन को f(x) यानी कोई फंक्शन f(x) है, उसका बिंदु x बराबर a है, इस पर असतत कब कहलाएगा? जब f ऑफ a का मान बराबर नहीं आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के राइट हैंड। जैसे मान लो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन f ऑफ a का मान बराबर नहीं आया, या फिर f ऑफ a का मान तो बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इस तरह से असततता वाली कंडीशन आ जाएगी। तो अपन क्या कहेंगे कि f(x) x बराबर a पर क्या है? असतत है। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? फलन f(x) अपने प्रांत d में भी असतत कहलाता है यदि f(x) d के कम से कम एक बिंदु पर असतत हो। तो अभी मैंने आपको समझाया भी था कि एक फलन है f(x), जैसे इसका प्रांत है a से लगा कर b तक, तो इस प्रांत में असतत कब कहलाएगा वो? जब a से b के बीच मान लो तो एक c बिंदु है, अगर c बिंदु पर फलन f(x) क्या हो गया? असतत हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट का मान नहीं आया हो, या फिर f ऑफ a का मान बराबर नहीं आया लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? c पर असतत हो गया। अगर c पर असतत हो गया तो c किससे बिलोंग करता है? प्रांत a से b पर, और प्रांत a से b किसका प्रांत है? f(x) का प्रांत है, यानी इस प्रांत में भी वो क्या होगा? असतत ही होगा। ठीक है ना? क्या होगा? असतत। ये समझ में आ गया दोनों पॉइंट अच्छे से? अब है सांत्यता के गुणधर्म। ये सिंपल ही है, कुछ नहीं है। यदि f(x) तथा g(x) किसी प्रांत d में सतत फलन है, तो f(x) भी सतत है, g(x) भी सतत है। किसमें? कोई प्रांत d है, जैसे मान लेते हैं a से b कोई प्रांत है, ठीक है, इसमें सतत है। तो मैं जो अभी लिखा है वो तो हटा दूँ पीछे से, बाद में जो आप कंफ्यूज ना हो। चलो वापस चलते हैं, छोटा कर दे थोड़ा। हाँ, तो सांत्यता के गुण। अभी कोई फलन f(x) तथा g(x) है, दो फलन है, एक f(x) है और एक g(x) है, तो इनके दोनों का एक ही प्रांत है, जैसे d है। इन d में अगर ये सतत हुए तो ये क्या होगा? जब f(x) प्लस g(x) हो जाएगा तो भी इस प्रांत में ये, अगर f(x) प्लस g(x) हो गया, एक नया फलन बन गया, तो ये भी इस प्रांत d में क्या होगा? सतत होगा। इसी तरह f(x) माइनस g(x) होगा तो भी ये इस प्रांत में क्या होगा? सतत होगा। इसी तरह f(x) और g(x) को गुणा करके लिख देंगे ना, तो भी ये प्रांत d में क्या होगा? सतत होगा। इसी तरह f(x) बटा g(x) भी सतत होगा। कब? जब g(x) का मान बराबर नहीं होगा 0, क्योंकि अगर नीचे मान 0 आ गया बराबर में तो वो क्या बन जाएगा? एक अनंत बन जाएगा, है ना? तो फिर सीमा विद्यमान नहीं रहेगी। ठीक है गाइस, तो ये पहला पॉइंट तो ये बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? यदि f(x) तथा g(x) अपने अपने प्रांत d तथा e में कोई दो सतत फलन है, तो उनके जो संयुक्त फलन होता है gf(x) भी प्रांत d में सतत फलन होगा। क्या बोला? वापस बोलो। यदि कोई φx, अब ये पॉइंट मेन हो गया। अब ये क्या है? अभी तक मैंने आपको संयुक्त फलन पढ़ाया नहीं है, तो जब संयुक्त फलन देखेंगे तब इस पॉइंट को देखेंगे। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, जब f(x) तथा g(x) अपने अपने प्रांत d तथा e में कोई दो सतत फलन है, तब उनके संयुक्त फलन जो होगा वो भी एक तरह से d में सतत फलन होगा। कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, सत्य है या असत्य में है, या है ना, तो ऐसे खाली जगह दे दे उसकी जगह, है ना, रिक्त स्थान भरिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब है सत्यता पढ़ ली अपने, अब है अवकलनीयता। कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय होगा यदि बिंदु x बराबर c पर इसके बायां अवकलज तथा दायां अवकलज विद्यमान हो और परिमित हो तथा समान हो। अब देखो, पहले सबसे पहले अपन क्या जान लेते हैं? बायां अवकलज दायां अवकलज क्या होता है। अवकलनीयता में क्या है? मेन कंडीशन पहला है बायां अवकलज। बायां अवकलज को किससे लिखते हैं अपन? LD से, लेफ्ट डेरिवेटिव, यानी f डैश किस बिंदु पर, जैसे x बराबर c पर कोई फंक्शन है f(x), इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है अपन को। ठीक है, तो x बराबर c पर सबसे पहले क्या निकालेंगे? अपन बायां अवकलज निकालेंगे, यानी c माइनस 0। इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट ऑफ, सॉरी इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इधर आएगा नहीं पूरा, ये इधर लिख देता हूँ। f डैश c माइनस 0 क्या लिख सकते हैं? लिमिट, इसका सूत्र क्या होगा? s टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बटे में माइनस का h। ये हो गया बायां अवकलज का सूत्र। इसी तरह दायां अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे अपन? x बराबर c पर दायां अवकलज का सूत्र क्या होता है? राइट डेरिवेटिव लिखते हैं दायां अवकलज को इंग्लिश में, तो f डैश c प्लस 0, जिसका सूत्र क्या बन जाएगा? लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h हो जाएगा माइनस f ऑफ c बटे में h। यहाँ माइनस का h आएगा, यहाँ नीचे प्लस का h आएगा। तो इस तरह से ये होता है दायां अवकलज, ये होता है बायां अवकलज। बायां अवकलज किससे दर्शाता है? f डैश c माइनस 0, दायां अवकलज होता है f डैश c प्लस 0। यानी कोई फलन x बराबर c पर अवकलनीय कब होगा? जब लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर होगा राइट डेरिवेटिव, यानी f डैश c माइनस 0 बराबर होगा f डैश c प्लस 0। यानी आपको एक बार दायां अवकलन निकालना पड़ेगा, या एक बार बायां अवकलन निकालना पड़ेगा, एक बार दायां अवकलन निकालना पड़ेगा। अगर वो दोनों बराबर आए उस फंक्शन के लिए किसी बिंदु पर, तो वो क्या होगा? उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा था, इतना जो लिखा है ये वही लिखा है। देखो, कोई फलन f(x) x बराबर c पर अवकलनीय होगा यदि बिंदु x बराबर c पर उसका बायां तथा दायां अवकलज विद्यमान एवं परिमित हो तथा समान हो, अर्थात f डैश c माइनस 0 बराबर हो f डैश c प्लस 0। यानी ये इसका एक सूत्र इधर दे रखा बायां अवकलज जो मैंने आपको बताया है, इधर दे रखा दायां अवकलज का सूत्र तो मैंने आपको बताया है।
इन दोनों के मान ज्ञात करने पड़ेंगे आपको। और कैसे करते हैं वो आपको क्वेश्चन हल देखने पड़ेंगे जो मैंने करवाए हैं। प्रश्नावली 6.2 में करवाए हैं, जैसे अवकलनीयता के लिए, सांतत्यता के लिए 6.1 में करवाए हैं। अब 7वां बिंदु क्या बोल रहा है, लास्ट बिंदु, बिंदु पर फलन कब अवकलन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा। पहला पॉइंट तो राइट डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज बराबर नहीं हो दायां अवकलज के। दूसरा बात क्या बोल रहा है, अगर बाई चांस दायां अवकलज या फिर बायां अवकलज, सॉरी बायां अवकलज, एल को बोलते हैं बायां अवकलज और आर को बोलते हैं दायां अवकलज में से कोई एक दोनों अपरिमित हो, यानी परिमित नहीं हो, ठीक है ना, अपरिमित मान हो, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है, कब है, जब बायां अवकलज या दायां अवकलज में से कोई एक या दोनों ही विद्यमान ही नहीं है। क्या है कि उनका जो अवकलज आएगा वो विद्यमान ही नहीं होगा, तब भी वो क्या होगा, उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से जाने हैं। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वापस वीडियो को पीछे चला के देखिए, वापस पीछे चला के वापस देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से अपने महत्वपूर्ण बिंदु जाने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के जानेंगे। इस तरह से सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।